आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंप लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेंस जो सीपीओ का मेंस है उसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है और कब हो सकता है, जिस और लास्ट के टाइम हमें कहते हैं सीपीओ मेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे स्कोर बूस्ट हो सके और हम कहते हैं एक अच्छा परफॉर्म कर सके और जिससे हमारे को एक जॉब मिल सके। अगर मैं बात करूँ कि जो सीपीओ का जो मेंस है तो उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। जैसा कि करते हैं जो एसएससी का जो कैलेंडर है उसमें कहते हैं एमटीएस का कहते हैं प्री का जो एग्ज़ाम होना है वो कहते हैं 1 अप्रैल में शेड्यूल। तो इसका मतलब अगर कहते हैं एमटीएस का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है ना तो कहते हैं सीपीओ का अपडेट है। अगर एमटीएस का कहते हैं एग्ज़ाम होगा तो कम से कम कहते हैं उसको कहते हैं 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा और अभी तक कहते हैं कोई भी अपडेट नहीं आया, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम कहते हैं 10 दिन पहले स्टेटस आ जाता है और 4 दिन पहले हम कहते हैं उस कहते हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो इसका मतलब अभी कहते हैं ना तो हमें पता कहते हैं सीपीओ कब हो सकता है और ना तो हमें कहते हैं एमटीएस पता। अगर सीपीओ पहले हो जाए, क्योंकि सीपीओ कहते हैं मेंस एक ही दिन में होना है, तो सीपीओ कहते हैं अभी इस मंथ में भी हो सकता है, या तो सीपीओ कहते हैं अगर एमटीएस के बाद होगा तो इसका मतलब या तो कहते हैं अप्रैल की एंड या मई की स्टार्टिंग में शेड्यूल हो जाए, क्योंकि इसके बीच में कोई भी एग्ज़ाम कहते हैं शेड्यूल नहीं है। तो आपको यही माइंड में टारगेट लेके चलना है कि आपका जो कहते हैं जो सीपीओ का मेंस है वो अप्रैल में हो सकता है या मई की स्टार्टिंग हो सकता है, यानी कि आपके पास कहते हैं मात्र 45 से 40 दिन का आपके दिन है या उससे भी कम दिन है। तो आपको उसी तरीके से आपके माइंड सेट रखना और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में भी हो सकता है या मई के फर्स्ट वीक से पहले हो सकता है, क्योंकि अगर एमटीएस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद ही फिर सीपीओ होगा, अगर सीपीओ पहले हो गया तो फिर एमटीएस स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब जो आपका एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो अप्रैल और कहते हैं मई की फर्स्ट वीक तक है। अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे हमें अपनी तैयारी को मतलब लेके चलना चाहिए और कैसे हम अपने स्कोर बूस्ट कर सकें, तो मैं सबसे पहले गाइस आपको यही बोलूँगा, सबसे पहले आपको कहते हैं प्रीवियस ईयर के जो मॉक हैं मेंस के उसको आपको निपटा लेने हैं, मतलब उसको आपको कंप्लीट कर लेना और उसको कहते हैं देखना है कि आपका स्कोर कहाँ आ रहा है। तो आप जब कहते हैं वो जो सीपीओ के कहते हैं PYQ आपने जब कर लिए तो आपको कहते हैं 1 या 2 प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है इंग्लिश के मेंस के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो इंग्लिश का मेंस है वो कैसा होगा। तो इसलिए अगर आप 2 प्लेटफॉर्म से दोगे और प्रीवियस ईयर को दोगे तो आपको आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। तो कोई भी जो भी आपको लगे कि पहले प्रीवियस ईयर दो, प्रीवियस ईयर देने के बाद आपको जब लगे कि कहते हैं जो प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट कौन से कहते हैं प्लेटफॉर्म के मॉक है, तो आप उसी हिसाब से 2 प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लो। तो कोशिश करोगे आप या तो डेली मॉक दो, अब क्योंकि आपके पास आप मेंस में मॉक ही देना, आप कुछ करना नहीं, तो कोशिश करो आपको कहते हैं तो डेली मॉक देना चाहिए। या अगर आपको लग रहा है कि मैं डेली मॉक नहीं दे पा रहा तो आप कहते हैं ऑल्टरनेटिव डे पे कहते हैं मॉक दीजिए, मॉक दो, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद अगर आपके कहते हैं 2 घंटे का मॉक है, कम से कम 2 घंटे आपको एनालाइज करने में लगा, यानी कि 4 घंटे हो गए। अगर आप कहते हैं डेली कहते हैं 8 से 10 घंटे की स्टडी करें तो आप कहते हैं आधा टाइम बच जाए। तो आधे टाइम में आप उस एनालाइज करने के बाद देखो कि आप कहते हैं कहाँ लैग खा रहे हो। अगर और आपको कहते हैं इस टाइम कहते हैं डेली आपको रीडिंग करनी है, डेली आपको वोकैब जो लर्न करनी है, जो भी मैंने आपको कहते हैं वो इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो भी मैंने आपको बुक रिकमेंड करी थी उन्हीं बुक को फॉलो कर लो, उन्हीं बुक को फॉलो करो। बस आपको बेहतर की बुकों के पीछे भगना नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है, उसी में से मोस्ट ऑफ द जो आपके जो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको कहते हैं डेली वोकैब करनी है, डेली कहते हैं रीडिंग करनी है और डेली कहते हैं आपको कहते हैं अब वीक एरिया पे काम कैसे करना है। जैसे आपको लगा कि मेरा कहते हैं आजकल मतलब आपने 2-3 मॉक दिया, 2-3 मॉक देने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका मतलब PQRS वीक जा रहा है या आपका मतलब क्लोस्टर्स वीक जा रही है या आपका RC जा रहा है। तो जो लग रहा है कि आपको ये वीक जा रहा है उस सेक्शन की आप प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 50 से 50 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो विद टाइमर लगा के, या क्यूज दे दो उसे या सेक्शनल टेस्ट दे दो। तो इससे आपके मतलब वो वाला जो एरिया भी है वो भी काम होता रहेगा। और डेली वोकैब करनी है, वोकैब को आज छोड़ना नहीं, क्योंकि जो वोकैब है पूरी करने टोटली अपनी मेमोराइजेशन बेस्ड होती है। और रीडिंग भी डेली आप करते रहो ताकि आपको रीडिंग की हैबिट हो।
और वो जो बात रही ग्रामर को भी डेली पढ़ते रहो और उसकी गलत प्रैक्टिस करें। जैसे आपको लग रहा है कि मैंने 2 मॉक दिए उसमें प्रोनाउन की मिस्टेक, तो प्रोनाउन वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो और उसके जो पीछे के क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कर लो, तो जिससे आपके इस तरीके से आपकी कलर प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आपने ये काम कर लिया तो आप जब डेली मॉक बनाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें होगी जो आपके कलर कुछ एक्स्ट्रा लगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं, तो उसके लिए एक नोटबुक बना लो, तो उस नोटबुक को भी रिवाइज करते हो। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करो तो जो आपकी जो तैयारी है वो 360 डिग्री की हो जाएगी और आपको कहीं भी भटक नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो जो तैयारी करनी है वो PYQ को ध्यान में देकर तैयारी करनी है। प्लेटफॉर्म और अपने जो आपने PYQ कर रखे हैं और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए, बाकी के प्लेटफॉर्म को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आपको मॉक में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो यहाँ मार्क्स आ रहे हैं वो पेपर में रिफ्लेक्ट होंगे। तो बस आपको मॉक देना और आपको बस अपनी गलतियों पे काम करते जाना और ज़्यादा सोचना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अगर आप 130 प्लस आ रहे हैं या 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कितने ज़रूरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बस आपको अपनी गलतियों पे काम करना और ये चेक करना कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ और मैं किस में वीक हूँ। बस अपने वीक एरिया पे काम करना है और अपनी गलतियों को कोशिश करना है रिपीट नहीं करना है। जब आप इस तरीके से काम करोगे तो जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल पे हो जाएगी। और ये कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें ये नहीं सोचना कि मेरे मॉक में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देख रखे हैं जिनके मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर वहाँ पर वो ब्लंडर करके आ जाता है और वहाँ पर बहुत अंडर परफॉर्म कर जाता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना वो टोटली बेस होता है आपका कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम से पहले आप कितने कॉन्फिडेंट हैं वो मैटर करता है। आपकी प्रिपरेशन तो मैटर करती है, पर आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी है पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है ना, तो आप एग्ज़ाम आते हुए गलत करके आ जाएंगे। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपने पे बिलीव करना है, अपने ट्रस्ट करना है कि मैंने मेहनत करी है, मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। और बस अपनी जो काम है आपको ऑनेस्टली तरीके से काम करना है। आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बेमतलब की बातों पे नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम मैंने रिसोर्सेज बहुत हैं। तो जो भी नया बिगिनर होता है वो नया कैंडिडेट होता है वो कंफ्यूज जाता है मैं क्या पढ़ूँ, क्योंकि एक बुक के ऊपर दसों एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर 10 बुक है। तो जो नया कैंडिडेट होता है, नया एस्पिरेंट होता है वो कंफ्यूज रहता है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने जो आपको बुक रिकमेंड कर रखी है बस उसको फॉलो कर लो और उसी को बस बार बार करते रहना, आपको और भटकना है। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि आपका जो स्कोर है ना बहुत अच्छा, तो बस आपको बस इतना ही काम करना और बेतलब की चीज़ों को आपको भटकना नहीं है। बस इन्हीं चीज़ को बस बार बार करते रहोगे, आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा। जाने से पहले आपको एक ही बात बोलूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें चैंप लर्निंग को ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।